गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में जो हमारी इंग्लिश की बुक है, फर्स्ट बुक बीहाइव, आप सभी बच्चों के पास है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे और फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है द फन दे हैड। इट मीन्स द फन, इतना आनंद, दे हैड, जो वो लेते थे। कौन? आनंद जो वो लेते थे। कौन लेते थे? हमारे पुराने समय के पढ़ने वाले बच्चे। अब हम पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी ये स्टोरी है वो फ्यूचर में चलती है, यानी ये जो स्टोरी लिखी गई है वो फ्यूचर में लिखी गई है। आज से 140 ईयर्स आगे की, यानी हम आगे भी पढ़ेंगे। 7th में 2157 यानी 2157 में लिखी गई है ये स्टोरी। फ्यूचर में चल रही है, एक इमेजिनेशन है ये हमारे लिए, तो इसीलिए फ्यूचर में चल रही है, 140 ईयर्स बिफोर चल रही है और इमेजिनेशन किया गया है कि ऐसा आनंद जो वो लेते थे। अब स्टोरी किसके लिए है? The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये स्टोरी फ्यूचर में उस टॉपिक को लेकर चल रही है कि जब बुक्स और स्कूल्स जो अभी हम देखते हैं हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में हम स्कूल जाते हैं पढ़ने, बुक्स से पढ़ते हैं, उस समय ये शायद नहीं होंगे, ये हमारी लाइफ से निकल चुके होंगे। ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब स्टडी कैसे करेंगे चिल्ड्रन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको कुछ आइडियाज देता है कि जब 2157 में 2157 में 2157 जो हमारा वो आएगी, सन आएगा, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है ये कि ये आप देखिए, आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के जरिए पढ़ाई करेंगे, जैसा अभी भी हो रहा है। फिलहाल जो परिस्थितियां बदली हुई है हमारी, इस कारण से हो रहा है ये, वरना स्कूल चलते ही हैं। और वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम में देखिए एक बच्ची बैठी हुई है और कंप्यूटर रखा हुआ है और नकली क्लासरूम बनाया हुआ है। अब ये कहीं भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, तो घर पे ही किया जाएगा ये, वर्चुअल क्लासरूम के जरिए करेंगे। रोबोटिक टीचर, टीचर होंगे हमारे रोबोटिक, पर्सन नहीं पढ़ाएगा, रोबोट पढ़ाएगा। और मॉर्निंग मूविंग ई टेस्ट, और जो कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा वो मूविंग होगा, यानी मूव करता होगा, चलायमान होगा, सेटअप नहीं होगा बुक्स की तरह। हाँ, तो इस तरह के हमारे स्कूल्स होंगे फ्यूचर के, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन पेयर डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये आपको करने के लिए कुछ वर्क दिया है कि आप डिस्कस करें कि आपके स्कूल में सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको, और आप बेस्ट लगता है तो क्यों लगता है, 3 थिंग्स बताएं और उनमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये आपको राइट डाउन करना है अपने इमेजिनेशन से। ओके। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन पर वर्ड्स रीड किए हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि जब ऐसा समय आएगा जब सारी बुक्स ही कंप्यूटर स्क्रीन पर दी जाएगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कभी पेपर पर बुक्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी समय आएगा। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आप ऐसी बुक्स को ज्यादा पसंद करेंगे? तो आप ये आपको सोच के बताना है। ठीक है। अब हम करते हैं हमारी स्टोरी स्टार्ट। अपनी स्टोरी में 2 चिल्ड्रन हैं, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड
बॉय है, यानी 13 साल का टॉमी है और 11 साल की मार्गी है। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट माइटी इन हर डायरी on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." अब ये स्टोरी 140 साल पहले चल रही है, यानी हम फ्यूचर में चल रहे हैं। मार्गी ने अपनी डायरी में एक पेज पर जिस पे लिखा हुआ था 17 मई 2157 लिखा हुआ था, उस पर डायरी में लिखा हुआ था मार्गी ने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को वास्तविक बुक मिली। अब वो बुक कौन सी थी? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, टर्न ओवर द पेज, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी के भी दादाजी ने उससे कहा था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि हमारे समय में जो बुक्स थी और जो स्टोरीज थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। यानी कि मार्गी के दादाजी ने कहा था जब हम छोटे थे, तो कितने लंबे पुराने समय में चल रही है ये स्टोरी, फ्यूचर में चल रही है, पुरानी बात बताई जा रही है कि स्टोरीज को पेपर में प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पेजेस को टर्न किया जो कि पूरी तरह से येलो हो चुके थे, बहुत ओल्ड बुक थी, और क्रिंकली, क्रश्ड हो चुके थे। जब हम पुरानी बुक के पेपर लेते हैं ना, येलो येलो हो जाते हैं वो, जब उनको टर्न ओवर करते हैं तो क्रिंकली, टूट जाते हैं। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। और वो बच्चे उस बुक को देखकर अवेफुली फनी, बहुत मतलब आप कहेंगे कि बहुत मजाकिया सा लग रहा था उनको ये सब, कि वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि हिलते नहीं है। बुक्स के वर्ड्स कभी हिलते हैं क्या? वो स्टिल मूविंग, नॉट मूविंग वर्ड्स। जिस तरह से कंप्यूटर में हिलते हैं वैसे वर्ड्स थोड़ी हिलते हैं बुक के। तो उनको बड़ा फनी लग रहा था कि इस बुक के वर्ड्स हिल नहीं रहे थे ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर हिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि वो तो स्क्रीन पर पढ़ने वाले बच्चे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पेज को टर्न किया, पहले वाले पेज को, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो वो वर्ड्स सेम थे, बदले नहीं थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे वैसे सेकंड टाइम जब रीड किया तो वो वैसे के वैसे ही थे। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा नहीं होता है, टेक्स्ट चेंज होता रहता है, टेक्स्ट जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, लेकिन बुक्स में टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा था। उन्हें बड़ा फनी लग रहा था ये सब कुछ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब उन्होंने बुक देखी बहुत पुरानी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, गी सेड टॉमी, टॉमी ने बहुत घृणा से कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है ये। व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक यू जस्ट, व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को पढ़ लो तो तुम इस बुक को फेंक दोगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, कि ये जो बुक है इसको हम पढ़ लोगे तो इसको फेंक दोगे, लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर या हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी कई मिलियन बुक्स हैं जिनको कि हम वुडंट थ्रो इट अवे, फेंक नहीं सकते हैं, यानी फेंकी नहीं जा सकती हैं, वो उनको अवेयर के रख सकते हैं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेस्ट टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी ने भी उसका समर्थन किया, उसने कहा कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगी। वो केवल 11 ईयर्स की थी और मार्गी 13 ईयर्स का था, तो जितनी मार्गी ने टेली बुक्स देखी उतनी तो उसने देखी नहीं थी। हाँ, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मेरे घर में, उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और जवाब दे दिया क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में।
इन द एटिक, कहाँ मिली? एटिक में। एटिक होती है अटारी, अपना जो जीना होता है ना, सीढ़ियाँ होती है, उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है जिसको हम जीना भी बोलते हैं, अटारी भी बोलते हैं उसको, एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? मार्गी पूछती है। स्कूल, स्कूल के बारे में है, टॉमी जवाब देता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी को बड़ी घृणा हुई, स्कॉर्नफुल उसने कहा, क्योंकि स्कूल, व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल से हेट थी, घृणा थी। तो वो कहती है स्कूल के बारे में इसमें क्या लिखा है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanically teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसको स्कूल बड़े गंदे लगते थे। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा हेट करती थी, बट नाउ, लेकिन अभी, शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो अपने कंप्यूटर टीचर को, यानी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हेट करने लग गई है। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कौन है? उसका कंप्यूटर। हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वो टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है उसे। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स, और वो इतने टेस्ट देता है कंप्यूटर टीचर, उसका मैकेनिकल टीचर, कि वो बहुत गंदा प्रदर्शन कर रही है, उसके डूइंग वर्स, बुरे नंबर आ रहे हैं, एंड वर्स अंटिल, कंटिन्यू बुरे नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं ज्योग्राफी में। हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, उसकी मदर बड़े दुख के साथ अपना सिर हिलाती कि जरूर इसके साथ कुछ बात है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो उस मैकेनिकल टीचर को, यानी कंप्यूटर को, कहाँ भेज देती है? काउंटी इंस्पेक्टर के पास ठीक होने। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? एक पर्सन है जो कंप्यूटर को ठीक करता है, कंप्यूटर मैकेनिक, ठीक है। उसको लग रहा है कि जरूर कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण से ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है या जल्दी चल रहा है, हाँ। तो वो उसको मैकेनिकल टीचर के पास, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है, मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर को। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, और काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? एक राउंड लिटिल मैन, गोल सा, मोटा सा, छोटा सा आदमी है, विद अ रेड फेस, जिसका कि रेड फेस है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें कुछ टूल्स रखे हुए हैं, डायल्स, डायनोमीटर वगैरह रखे हुए हैं, एंड वायर्स रखे हुए हैं, कुछ ठीक करने की चीजें होती है ना मैकेनिक के पास। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है, एट मार्गी, मार्गी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, काउंटी इंस्पेक्टर आता है, मुस्कुराता है मार्गी की ओर, और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर अपार्ट करता है, ओपन कर देता है, किसको? कंप्यूटर को। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी सोचती है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको, जो जैसे इसने खोला है, ये इसको वापस जोड़ना भूल जाए कि किस तरह से जोड़ा जाए, इसको वापस कैसे रखा जाए, इसके पार्ट्स को, ऐसा होना चाहिए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो तो जानता था कि कैसे खोला जाए, कैसे जोड़ा जाए सारे पार्ट्स को, तो उसने वापस से सारे जोड़ दिए। आफ्टर एन हावर और सो, और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। 1 घंटे में उसने सारा कंप्यूटर खोल के, क्योंकि वो तो कंप्यूटर बनाने वाला था, और वापस भी उसको जोड़ दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वापस से वो कैसा दिखाई देने लगा कंप्यूटर? बड़ा सा, काला और बहुत गंदा सा, क्योंकि उसे हेड थी ना, वो पढ़ना, उससे पढ़ना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। विद अ बिग स्क्रीन, उसकी बड़ी स्क्रीन, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे लेसन्स दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिस पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, उसका जो सबसे बुरा पार्ट था वो क्या था? कंप्यूटर का स्लॉट। स्लॉट क्या होता है? एक कंप्यूटर में एक ऐसी स्पेस होती है, स्लॉट यहाँ दी हुई है आपके साइड में, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं हर पेज पे, इनको आप देखना। स्लॉट ऐसी स्पेस होती है जिसमें होमवर्क डाला जाता है और टेस्ट पेपर करके डाले जाते हैं, यानी
स्पेस दी हुई होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको स्लॉट बोलते हैं। वेयर शी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपना होमवर्क डाल सकती है और टेस्ट पेपर करके डाल सकती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो जो टेस्ट पेपर और होमवर्क है वो हमेशा उसको पंच कोड में लिखा जाता है। पंच कोड होता है कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उसमें लिख के डाला जाता है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज उसको सिखा दी गई थी जब वो 6 years की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो अपना होमवर्क डालती है और टेस्ट पेपर डालती है, एग्जाम पेपर, तो जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो उसे तुरंत चेक कर करके और वापस स्क्रीन पर दे देता है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप वर्क करोगे, टीचर सारी क्लास के बच्चों का चेक करेगा, उसमें टाइम लगता है ना, और फिर नोटबुक्स आपको नेक्स्ट डे दी जाती है, टेस्ट पेपर का रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे बताया जाता है। तो टीचर तो इस तरह से करता है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो हाथों हाथ आपको रिजल्ट दे देता है, तो थोड़े टाइम में वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ आज हमने रीड किया है इस चैप्टर में, वो आप घर पे सेल्फ रीड करना, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन रीड करेंगे। ओके, बाय।